Anyways, as you all know that I'm associated with the film industry, Lollywood, and then Karachi, TV, film, X, Y, Z. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक बात करना चाहूँगी. आई फील माई सेल्फ रियली ऑनर्ड टू एसोसिएटेड विद सच प्रोजेक्ट जो कि अपने टाइप का एक पाइनियर बनने जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए. दो कि हमारी इंडस्ट्री अभी तक इंडस्ट्री उस तरह कंसिडर नहीं हुई. जब से मैंने काम शुरू किया तब से भी मैं यही चीज़ें सुन रही हूँ. लेकिन फिर भी आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल द पीपल जो दे कीप डूइंग एफर्ट. वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं डिस्पाइट दैट फैक्ट कि हमारे पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है और हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए इतना सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है. और वी आर तो क्या कहते हैं, हम तो साउंड प्रूफ और क्रिटिसिज्म प्रूफ हो चुके हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस डिफरेंट है, मेरी ट्रेनिंग और है. सो लाइक जो अभी के लोग काम कर रहे हैं दे आर अ बिट कॉन्शियस. दे थिंक दैट अगर कोई चीज़ हमने अच्छी की है तो वी नीड टू टेल दैम पोलाइटली. एंड आई गेस देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू कन्विंस. एंड वी आर हेयर, वाई वी आर हेयर, our motive is to project something which is really उस स्केल पर है जहाँ पर आप मैं, क्योंकि मैं व्यूअर भी हूँ, आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर, मैं भी फिल्में देखती हूँ और मैं सुनती भी हूँ. ये सुपर हीरोज़ पे इतनी बातें होती हैं. वी ग्रू अप इन दिस काइंड स्टोरीज़ जिसमें हमें हमारे बच्चे भी और हमारे बड़े भी, हम भी, तो ये कोई ऐसी अननोन चीज़ नहीं है. एवरी वन नोज़ कि वॉट एग्जैक्टली इज़ दिस. इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द कैरेक्टर स्पेसिफिकली, तो आई गेस इट्स अ फैंटेसी मूवी. एंड वी ऑल आर डूइंग समथिंग विच इज़ वी नेवर बिन, मतलब मैं अपना तो ये बोलूँगी कि आई नेवर बिन पार्ट ऑफ सच थिंग वेयर आई डिड दैट. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंड फॉर्चुनेटली एंड आई एम सो ग्रेटफुल ऑल द पीपल, लाइक यू नो, आई हैव गॉट, आई एम फॉर्चुनेट टू गेट अ चांस एंड गेट ऑल द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दोज पीपल जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और मेरी टीम माशाल्लाह, इनमें कुछ नए भी हैं, कुछ लाइक ऑलरेडी दे आर वर्किंग एंड माशाल्लाह अपने अपने क्राफ्ट में दे आर ह्यूज एंड ट्रमेंडस एक्टर. ये भी एक ऑनर की बात होती है टू शेयर योर स्क्रीन विद द पीपल, लाइक यू नो, जो अपने क्राफ्ट में एक अलग काम करते हैं. वेल एनीवेज, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आप सबको भी प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मैसेज डिलीवर करना ज़रूरी होता है. मौला जट जैसे फिल्म आई, वी एफ एक्स पे, ग्राफिक्स पे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो जो बड़ी मुश्किल हैं यहाँ अपने मुल्क में रहकर सोचना. क्योंकि टीवी पे इस तरह की स्क्रिप्ट बने, लेकिन क्यों नहीं हम ये पैगाम न्यू जनरेशन तक पहुंचा सके, बिकॉज दुनिया चेंज हो चुकी है. वी हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं. हमें ना चाहते हुए भी लोग कंपेयर करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं. और जो लोग कहते हैं वो ठीक कहते हैं. मेजॉरिटी इज़ द परसेप्शन और मेजॉरिटी इज़ अ प्रायोरिटी. तो हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. जब ये लोग कहते हैं, मोस्टली हमने सुना होगा कि ये बड़ी अच्छी फिल्म है, या हम एक्टर कहते हैं, बोलते हैं यार ये तो एक्टर हैं, ये तो प्रोजेक्ट करेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट. द थिंग इज़ कि वो सही कहते हैं इसलिए कि वो उनका हमारे लिए ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है. उनका ट्रस्ट इसलिए ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम कहीं ना कहीं टेक्निकली वी नीडिंग सम सच हेल्प, जो इस वक्त इस फिल्म के थ्रू मैं समझती हूँ एक नई चीज़ होने जा रही है. उन तमाम ने जो काम करने वाले हैं, क्रिएटिव लोग हैं, फिल्में बनाने वाले हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए इट्स अ गेट वे. एक नया रास्ता खुलने जा रहा है जिसमें अगर कोई अलग किस्म का काम शुरू करना चाहता है तो उसको पता है कि यहाँ एग्जिस्ट करता है और मैं इसको फुलफ़िल कर सकता हूँ. एंड देन टॉप ऑफ दैट कि ये जितनी भी शूटिंग हुई है, जितनी भी इनका पोस्ट का वर्क हुआ है, ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ है. तो दिस मूवी इज़ मेड ऑफ पाकिस्तान एंड दैट वर्थ वॉचिंग. थैंक यू. ये मैं समझती हूँ है कि यहाँ पर जो हमारे लोग काम करने वाले थे उनको मौका मिला सीखने का. जैसे हम एज एन एक्टर हमने एक एक्सपोजर लिया, इसी तरह हमारा जो क्रिएटिव स्टाफ था जो उनके साथ कर रहा था, बिकॉज DOP एंड देन फाइट इंस्ट्रक्टर एंड द मेकअप एंड द सेट डिज़ाइनर एंड देन मैनी अदर्स लाइक आई माइट मिस आउट. तो उनकी वजह से आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी लोगों को, हमारे क्रिएटिव स्टाफ को मिली सीखने को. एंड आई थिंक विच इज़ ट्रमेंडस.